तो देखिए, अगर फंक्शन कंटिन्यूअस है, ठीक है, तो मैं आपको क्या बताया था कि f विल श्योरली हैव प्रिमिटिव। ठीक है, ऐसा क्यों हुआ था ये भी आपको पता है ना। इंटीग्रल की डेफिनेशन से f डैश x वाज इक्वल टू एफ एक्स। अगर फंक्शन के पास प्रिमिटिव है, तो मैंने एक और चीज बताई थी, अगर फंक्शन के पास प्रिमिटिव है ना, तो f विल ऑलवेज सेटिस्फाई, क्या बताया था, आई वी, IVP। है ना, f विल ऑलवेज सेटिस्फाई आई वी। अब देखो, नोट्स कैसे बनाने हैं, एनालिसिस खत्म हो रहा है इसलिए बता रहा हूँ। कंटिन्यूस, कंटिन्यूटी से क्या निकलता है, कंटिन्यूटी से क्या आपको मोनोटोनिसिटी मिलती है, नो। ठीक है, क्या आईबीपी मिलती है, यस। क्या डायरबॉक्स मिलता है, नॉट नेसेसरी, है ना। क्या आपको कंटिन्यूटी से, ओके, आईबीपी और हाँ बाउंडेड वेरिएशन मिलता है, नो, बिकॉज फंक्शन को बाउंडेड होना चाहिए। तो कब मिलता है, अनलेस एफ इज बाउंडेड। अगर एफ बाउंडेड है ना, तब भी आई थिंक अनलेस एफ इज बाउंडेड, मैंने गलत लिख दिया क्योंकि मोनोटोनिक होना चाहिए, है ना। तो इस तरह से नोट्स बनाओ, मतलब एक पेज में आपके सारे रिजल्ट सम अप होने चाहिए। इतना टाइम जब आप देंगे, 6 से 8 घंटे क्यों बोला जाता है, इसीलिए बोला जाता है ना। एक एक चीज को कहाँ कहाँ से रिजल्ट्स मिल रहे हैं, फिर मोनोटोनिक बनाओ, मोनोटोनिक से क्या क्या मिलता है ना। मोनोटोनिक में क्या क्या मिलता है, कैनॉट हैव ओनली, कैन ओनली हैव, मोनोटोनिक से क्या मिलता है भाई, ओनली हैव, जंप टाइप डिस्कंटिन्यूटी। एग्जैक्टली, जंप टाइप डिसकंटिन्यूटी। ठीक, डिसकंटिन्यूटी का जो सेट है वो काउंटेबल होता है, सेट ऑफ डिसकंटिन्यूटी काउंटेबल हो जाता है। ठीक, फिर क्या मिलता है, अगर फंक्शन, RI भी होते हैं। हाँ रीमान इंटीग्रेबल होता है, करेक्ट, तो यहाँ पे भी रीमान इंटीग्रेबल BV होता भी होता है। है। अगर फंक्शन बाउंडेड वेरिएशन होता है, नहीं, नॉट जी। नेसेसरली अंटिल इट इज बाउंडेड, अनलेस बाउंडेड। अगर बाउंडेड है तो बीवी होगा, है ना। हम्म। तो वो कंडीशन है, ऐसे करके नोट्स बनाओगे। अच्छा, कोई है, जस्ट गिव मी योर फ्रैंक रिस्पॉन्स एंड ऑनेस्ट रिस्पॉन्स, कोई है जो इस तरह से काम करता है, ऐसे बनाते हैं कभी इस तरह से। कंटिन्यूअस है तो प्रिमिटिव होगा, हाँ ये तो मैंने लिखा ही नहीं, प्रिमिटिव सर होगा। मतलब डिग्री जब पढ़ रहे थे तब बनाते थे, अभी तो इसके लिए नहीं स्टार्ट किए। लेकिन देखिए, डिग्री से बड़ा, डिग्री से इंपॉर्टेंट और डिग्री से बड़ा काम है ये, है ना। पर ऐसे फ्लो चार्ट बना के पढ़ते हैं ओके, और कलरफुल पेन्स भी यूज करते हैं। मतलब अगर आप इस तरह से बनाएंगे तो मुझे लगता है कि इससे देखने वाले को भी लगेगा कि बेस्ट क्लैरिटी है आपके कॉन्सेप्ट्स में, आपको कहीं कोई गड़बड़ नहीं लग रही, कंटिन्यूटी इधर है, मोनोटोनिसिटी इधर है, रीमान के बारे में बनाया है ना। तो उस दिन अपनी यस सर। परफेक्ट समझिए, तब तक पढ़ते रहिए जब तक इस तरह से आप बैठ के पूरी एनालिसिस, पूरी अलजेब्रा के लिए रिजल्ट नहीं बनाने लगते हैं, है ना। और देखो, जब ये रिजल्ट निकलेंगे ना तो क्वेश्चन निकलने लगेंगे। हम लोग क्या करते हैं, इस लेवल पे आने से पहले चाहते हैं कि हमारे 10 में से 10 क्वेश्चन निकलने लगे। ये ओवर एस्पिरेशन, मतलब ये सही चीज नहीं है। ऑनेस्ट एस्पिरेशन रखिए कि क्या मुझे उतना नॉलेज है, नहीं है तो पहले मुझे नॉलेज ले लेनी है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो कंटिन्यूटी अगर है तो ऑलवेज प्रिमिटिव एग्जिस्ट करेगा, ये हमने देख लिया था। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं, क्या किसी डिसकंटिन्यूअस फंक्शन के पास भी प्रिमिटिव हो सकता है, डिसकंटिन्यूअस फंक्शन हो और प्रिमिटिव हो, कल बात यहाँ पे खत्म होती है। क्या किसी को आंसर मिला है, आंसर इज, मैंने कहा था यस, बिकॉज प्रिमिटिव होना, कंटिन्यूअस फंक्शन है तो अच्छी बात है कि उसके पास हमेशा प्रिमिटिव होगा, मतलब उसके पास हमेशा एक पीछे का फंक्शन होगा जहां से वो आया होगा। इसका मतलब उसके लिए हमेशा जो इंडेफिनिट इंटीग्रल है वो वेल डिफाइंड होगा, ये सारी चीजें होंगी। लेकिन अगर फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है तब भी क्या कुछ होगा, बताइए। किसी ने देखा बुकलेट में, मैंने कहा था बुकलेट में है। हेलो यस, आप सर, क्या, एक फंक्शन था सर, मैंने देखा x² sin 1/x², ओके, when x not equals to 0, otherwise it is 0।
x इक्वल टू 0 पे 0 है सर, और x नॉट इक्वल्स टू 0 पे x स्क्वायर साइन 1 बाय एक्स स्क्वायर। देखिए उसको आपको वेरीफाई करना पड़ेगा कि इसके पास प्रिमिटिव कैसे है। मैं आपको एक ऐसा फंक्शन सर पता उसका नहीं। f डैश x निकाला था मैंने, ओके, f डैश x फाइंड करके देखा था अच्छा तो आप ये कह उसमें, रहे हैं, ठीक है आपका एग्जांपल ले लेते हैं पहले, एक्स स्क्वायर साइन 1/x साइन स्क्वायर। 1 बाय देखो एक्स स्क्वायर। ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए, है ना, ये जनरल एनालिसिस के लिए नहीं कह रहा हूँ, किसी भी ब्रांच के लिए मैथ्स की आपको पता होना चाहिए कि आपको करना क्या है। इसीलिए मैं, मेरा टैगलाइन है ट्रेन योर ब्रेन। जब तक आप अपने ब्रेन को ट्रेन नहीं करेंगे कि करना क्या है, तब तक काम कैसे होगा। अब जैसे आपने ब्रेन को ट्रेन किया, क्या करना है, एक ऐसा डिसकंटिन्यूअस फंक्शन बनाना है। अब आपने यहाँ पे 0x = 0, ये एक कंटिन्यूअस फंक्शन है और ये डिफरेंशिएबल भी है फर्दर, तो आपने f डैश x निकाल लिया, ठीक है। अब फिर देन सर f डैश x निकाला था तो 2x साइन 1 बाय एक्स स्क्वायर 2x sin 1/x² माइनस 2 बाय x कॉस 1 बाय एक्स स्क्वायर, इस तरह से आया था। cos 1/x² when x is not 0, नॉट 0। सॉरी x is नॉन जीरो, ठीक है, और 0 if x एंड is 0, x इक्वल्स टू 0। ठीक है। तो आप क्या कहना चाह रहे हैं कि वो कौन सा वाला, मतलब सर प्रिमिटिव, नहीं कौन प्रिमिटिव रख रहा है ये तो बता दीजिए। f प्राइम क्या मतलब, एग्जांपल कौन बनाऊं मैं, किसको बनाऊं यहाँ पे, वो सर कौन सा f एस स्मॉल f एस प्रिमिटिव। स्मॉल f हैज प्रिमिटिव, तो लेकिन स्मॉल f जो है वो कंटिन्यूअस फंक्शन है। यस सर, ये ऐसा एग्जांपल मैंने इसमें वर्क किया था थोड़ा सा, बट फिर समझ में नहीं आया क्या नहीं करूं। मतलब आप समझ रहे हैं, अगर मान लीजिए एक ऐसा फंक्शन है, ठीक है, मतलब ये तो एक कंटिन्यूअस फंक्शन है ना, मेरा क्वेश्चन बाकी लोग भी समझ यस रहे सर, हैं, अपन को डिसकंटिन्यूअस फंक्शन डिसकंटिन्यूअस, चाहिए। ठीक है। हम्म आपने कहा सर मैंने क्लेम किया इस चीज से कि f प्रिमिटिव हाँ रखता है, इसका मतलब क्या है सर, f हम्म के पीछे एक फंक्शन है g, जिसका हम्म डिफरेंशिएशन करो g प्राइम, तो वो f के इक्वल आ जाता यस सर। है ना। आपने कहा इसके हम्म पास प्रिमिटिव है, तो इसके पास कौन है प्रिमिटिव बताइए। अच्छा अगर आपने इसके लिए भी निकाला है तो कौन है, ये है क्या f प्राइम, यस सर। ये इसका हम्म प्रिमिटिव है। रियली नहीं आप सर, सही कह रहे हैं। इंटीग्रेट सर करना उसका पड़ेगा। अपन को उसको इंटीग्रेट करके फिर उसको निकालेंगे हम, तो इसको इंटीग्रेट करेंगे तो वापस से f आ एफ जाएगा। आ जाएगा। सर नहीं, एफ को करेंगे सर। f को इंटीग्रेट करेंगे, हम्म ठीक है, मतलब आप समझ रहे हैं कि जो आप कह रहे थे वो गलत है, पहले जो कह रहे थे हम्म कि सर f, मुझे ये एक एग्जांपल मिला था, क्या इसमें हम कर सकते हैं क्या, तो मैंने थोड़ा सा उसको आप देखा, फिर इसलिए मैंने आपने आपको बताया। आपने जो देखा है वो बिल्कुल ठीक है, पर आपने उसको सही समझा नहीं, इसका मतलब आपने समय नहीं दिया है। देखिए f हम्म हैज प्रिमिटिव तो यहाँ से क्लेम ही नहीं हो सकता। क्यों? हम्म क्योंकि पहली चीज तो ये है कि f का अगर प्रिमिटिव है तो दिखाइए, कोई फंक्शन इसका डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर रहा है तो इसके पास प्रिमिटिव होगा, ऐसी तो कोई गारंटी नहीं है। आपने इसको पढ़ा तो हम्म है, पर 50% पढ़ा है, बाकी 50% किसी को दिख रहा है क्या, इसी में से है। बस इनको थोड़ा सा ठीक कर दीजिए, इनको करेक्ट कर सकता है कोई, यस एनी वन ऑफ यू, कोई भी ट्राई करें। सर f(x) का प्रिमिटिव है fx। एग्जैक्टली, इसको फंक्शन बनाइए, मयूरी आप समझ रहे हैं, ओके सर। इसको फंक्शन एफ बनाइए। डैश को फंक्शन और ये बनाएंगे और एफ को डिसकंटिन्यूअस भी है हम, सर। ये डिसकंटिन्यूअस होगा और वो प्रिमिटिव होगा एफ। इसीलिए मैंने कहा, मैं झूठ नहीं बोलता हूँ आपको, हम लोग, आप लोगों को मुझ पे भरोसा नहीं है, देखो मैंने कहा था सामने लिखा है, ये डिसकंटिन्यूअस फंक्शन है कि नहीं है, जीरो पे डिसकंटिन्यूअस है। सर वही चीज नहीं मिल रही थी मुझे, अभी मिल पता चली। चलिए ठीक है, और इसको थोड़ा सा डेप्थ में समझ लेते हैं। एफ डैश हम्म एक्स को एक नया फंक्शन मान लो जी एक्स, ठीक। हम्म अब आप, आपने पढ़ा तो था पर आपने पूरा नहीं पढ़ा था। देखिए जी एक्स अगर मैं लिखूं तो क्या लिख रहा हूं, 2x साइन टू 1 एक्स बाई एक्स साइन स्क्वायर 1 बाई एक्स माइनस, स्क्वायर क्या 2 था, बाई एक्स 2 2 बाई बाई एक्स एक्स कॉस कॉस ऑफ 1 बाई एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर एक्स व्हेन स्क्वायर एक्स इज एक्स नॉट नॉट 0 इक्वल्स टू 0। एंड 0 एक्स इज 0, ये मैंने 0। कोई फंक्शन लिखा है। क्या जी, यस सर। क्या जी डिसकंटिन्यूअस है, यस। डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0। यस सर। दिव्या, हम्म दिव्या कैन यू हेयर मी, 2x sin 1 by x square डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा हाँ सर, यस सर। बाकी
दिव्या मुझे बताएंगे कि कैसे डिसकंटिन्यूअस है जीरो पे? ये लोग कह रहे हैं डिसकंटिन्यूअस है, आप भी जरा मुझे बताएं। सर देखिए वैसे तो चीजों को कैलकुलेट करना पड़ता है। लिमिटिंग वैल्यू इक्वल टू फंक्शनल वैल्यू है कि नहीं? तो क्या लिमिट ऑफ दिस सर फंक्शन, लिमिट लेंगे अपन उसका। है ना, क्या हाँ लिमिट ऑफ, इसीलिए मैंने पीछे स्लाइड में लिखा क्या, ट्रेन योर ब्रेन। जब तक ये नहीं पता होगा ब्रेन को कि करना क्या है, तब तक वो नहीं पता कर पाएगा। तो हर चीज का प्रोसीजर लिखिए, वही नोट्स होते हैं। बाकी तो मैंने आपको पीडीएफ दे ही दी है ना, तो वो नोट्स नहीं कहते। सेल्फ नोट्स का मतलब होता है आपको इतना क्लियर कट लिखा होना चाहिए कि क्या है, किसका प्रोसीजर, कौन सी प्रॉपर्टीज हैं, क्या, ये सब सेल्फ नोट्स। देखो अगर मैं इसमें लिमिट x टेंड्स टू 0 लगाऊं और इसकी लिमिट क्या आ जाए, 0 आ जाए, तो फंक्शनल जीरो वैल्यू तो 0 दी हुई है, फंक्शन कंटिन्यूअस हो जाएगा। कंटिन्यूअस हो हाँ जाएगा। लेकिन हाँ दिव्या, अपन को लिमिट होगा। डिसकंटिन्यूअस प्रूफ करना है। यस दिव्या, मैं सो नॉट इक्वल्स टू जीरो। यस 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 दिव्या, हाँ यस सर। यस। तो मुझे बताइए अगर मैं लिमिट अब 0 अप्रोच करूंगा तो कहाँ दिक्कत आ रही है? मतलब ये लोग कह रहे हैं कि 0 नहीं आएगा, इसमें कहाँ दिक्कत आएगी? इसके दो पार्ट है ना, पहला पार्ट ये है, और हमें अलजेब्रा ऑफ लिमिट में हमने देख रखा है, तो स्प्लिट करके भी लगा सकते हैं। हाँ सर। यस, तो बताइए कि कहाँ दिक्कत आएगी? सेकंड पार्ट में। वेरी गुड वेरी गुड, कॉन्फिडेंट रहिए, है ना। हाँ सर। यस वेरी गुड, सेकेंड पार्ट बिल्कुल सही जवाब है, क्योंकि फर्स्ट पार्ट से तो 0 मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ दिक्कत हाँ है ना। अच्छा यहाँ पे x नहीं होता तो दिक्कत हो जाती, लेकिन x है, चलो फॉर्चुनेट। सो डिसकंटिन्यूअस है, आंसर इज यस। क्या इसके पास प्रिमिटिव है? सो डज g, सॉरी, प्रिमिटिव है g के पास? आप कहोगे सर अगर मुझे कोई ऐसा फंक्शन दे दो f जिसका डेरिवेटिव किसके इक्वल हो, g के जी इक्वल, के इक्वल हो। तो मैंने कहा एक फंक्शन ले लो f। अच्छा f हमेशा डिफरेंशिएबल होगा, यानी कि जो प्रिमिटिव होगा, है ना, वो हमेशा पीछे वाला फंक्शन जो है g के ऊपर जो f लगेगा, जिसका डेरिवेटिव f डैश जो है वो इसके इक्वल होगा, इसमें f हमेशा डिफरेंशिएबल होगा, है कि नहीं? ये तो बिल्कुल कॉमन यस सर। अंडरस्टैंडिंग है, क्योंकि f डैश तो एग्जिस्ट करना ही चाहिए ना, डिफरेंशिएबल। यानी किसी भी फंक्शन का प्रिमिटिव ऑलवेज डिफरेंशिएबल होगा सर। यस यस यस, वो यहाँ से आप निकाल सकते हैं, ठीक है। ये सब देखिए, ये ऑब्जर्वेशन सीख जाएंगे ना, आप सबने मास्टर्स किया हुआ है, आप खुद मुझसे ज्यादा जानने लगेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है, समय की बात होती है। टाइम किसने कितना दिया है? आप अभी 2 महीने छोटे हैं, 2 महीने के बच्चे से एक्सपेक्ट करें कि वो दौड़ के आपके पास आ जाए, दिस इज इम्पॉसिबल, है ना। थोड़ी मेहनत करेंगे तो वो एक दिन जरूर चलता है। अभी देखिए एफ, क्या वो फंक्शन ये है? यस सर, एक्स स्क्वायर। है ना। क्यों? इसका डेरिवेटिव अभी अभी निकाला था, क्या निकाला था? मयूरी खुद बोल रही थी कि इसका डेरिवेटिव ये है। यस सर। मिल गया आंसर, हम्म। ठीक है, आंसर इज यस। तो किसके पास प्रिमिटिव है? इसके पास प्रिमिटिव, जी हैज प्रिमिटिव, जी हैज प्रिमिटिव। सारे लोग बताइए समझ में आया कि नहीं? जी हैज Yes, sir. प्रिमिटिव इवन यस इफ, सर। यस इवन इफ जी It's इज discontinuous. डिसकंटिन्यूअस। नॉट कंटिन्यूअस। अच्छा डिसकंटिन्यूअस सर, यस। अभी देखिए डिसकंटिन्यूअस, ठीक है, एक छोटा सा मोटिवेशन देता हूं आपको। देखिए कभी क्या होता है, कोई आदमी किसी सर्टेन एज के बाद शुरू करता है, ठीक है, ये एज लाइन है, कोई यहाँ शुरू कर देता है, कोई अर्ली और अर्ली स्टार्ट करता है, कोई इसके बाद भी स्टार्ट करता है। मान लीजिए ये है टारगेट, ठीक है, पहुंचता वही है जो कंसिस्टेंट होता है और जिसमें कंसिस्टेंसी होती है, परसिस्टेंसी होती है, मतलब जो चाहे जितने अप्स एंड डाउन्स आ जाएं, जो अपनी पढ़ाई नहीं छोड़ता, अपनी मेहनत नहीं छोड़ता, वही पहुंचता है, चाहे वो उसने यहाँ से स्टार्ट किया हो और चाहे 40 साल की उम्र में स्टार्ट किया। समझ रहे हैं? डू यू नो बमन ईरानी? ये रिकॉर्ड पे बोल रहा हूँ मैं आप लोगों को, बमन ईरानी। यस सर। यस, यस। तो आपको पता है he has started his career at the age of 44। अब कोई बोले 44 में शुरू कर रहे हो, कहाँ जाओगे, कहाँ पहुंचोगे, है ना। सोसाइटी में बहुत सारी चीजें होती हैं,
तो इसलिए आप सबके लिए ये एक छोटा सा मोटिवेशन है, मेहनत करते रहिए, एग्जाम कोई ना कोई जरूर निकल जाएगा, लेकिन तब जब आपकी पढ़ाई पूरी हो जाएगी। तो पहले पढ़ाई तो पूरी कर ले, है ना। चलो दूसरा क्वेश्चन है, कल इस पे बात हो रही थी, क्या कल बात हो रही थी कि सर लिप्सिस इंप्लाइज बीवी, बताओ सही ट्रू, ठीक, ये बात हो Yes, रही sir. थी। गुड्डू कुमार जी ने कहा सर, मैं भूल गया एक्चुअली, मैंने बाद में जब वीडियो में देखा तब मुझे याद आया कि सर लिप्सिस इंप्लाइज यूसी, तो क्या यूसी इंप्लाइज बीवी नहीं कह सकते? समझ रहे हैं, ये नया कॉन्सेप्ट है, यहाँ से क्वेश्चन है इनका कि लिप्सिस इंप्लाइज बीवी, ये हमने ऑलरेडी प्रूव करके रखा है ना। क्यों? मतलब क्योंकि फंक्शनल वैल्यूज का डिफरेंस है लेस देन के टाइम्स एक्स माइनस वाई आता है, फिर के इंटू बी माइनस ए आ जाता है, जो कि एक फाइनाइट नंबर है, और यहाँ से हमें बाउंडेड वेरिएशन मिल जाता है, फंक्शन चाहे बाउंडेड हो और चाहे ना हो, ठीक। लेकिन हमने पहले की क्लासेस में ये भी प्रूव करके रखा है कि लिप्सिस इंप्लाइज यूसी, तो क्या यहाँ से ये क्लेम नहीं कर सकते कि यूसी इंप्लाइज बाउंडेड वेरिएशन? सर उसमें सर हम एगो रिजल्ट छोड़ दिए सर, कौन सा? कि कोई अगर फंक्शन यूसी होता है तो कोई जरूरी नहीं है कि वो लिप्सिस ही होगा सर, एग्जैक्टली, एग्जैक्टली। क्या इसीलिए हम आपसे आप पूछे सर। ये जो फिगर है, ये फिगर आपको पूरी कहानी बता देगा, इसीलिए मैंने ऐसे बनाया है ना। उसने कहा कि लिप्सिस है, मैंने कहा ठीक है, तो लिप्सिस कहता है ना कि बीवी है, बाउंडेड वेरिएशन है, क्या यूसी कहता है कि लिप्सिस है? अगर ये वाली इनइक्वालिटी ट्रू हो जाए तो आप यहां से यहां और यहां से यहां पहुंच सकते हैं, यस सर। है ना। तो नॉट इन जनरल। देखो बहुत बार क्या होता है, लोग बुकलेट खोलते हैं, कहते हैं पहला पॉइंट ये यूसी इंप्लाइज लिप्सिस, लिप्सिस इंप्लाइज यूसी, बाउंडेड डेरिवेटिव इंप्लाइज यूसी, बाउंडेड डेरिवेटिव इंप्लाइज डेरिवेटिव इंप्लाइज रीमान, ये वो। सर कितने रिजल्ट हैं, याद कैसे करें? मुझे बड़ा अनफॉर्चुनेट लगता है। क्यों? एक एक चीज को तो हम लोग डेफिनेशन से प्रूव करते हुए जा रहे हैं, इसमें याद रखने वाली क्या बात? यू जस्ट नीड टू सी कि लिप्सिस का, अगर आपने उसको प्रूव किया है एक बार, तो आपको कभी याद नहीं रखना पड़ेगा, है ना। शुरू में मुझे भी दिक्कत होती थी, पर याद रखो क्या, रिपीट, जितने बार रिपीट एंड रिवाइज, जितना अच्छा आपका रिवीजन होगा उतना ही बढ़िया चीजें कॉन्सेप्ट से याद रहेंगी, ठीक है। तो ये एक चीज था यूसी। रिवीजन से सर बहुत बढ़िया अथी होता है सर, ये अदरवाइज सब कुछ अदरवाइज याद कोई ही कितनी रहता है भी सर। मेहनत से पढ़ाए, आपको बिना रिवीजन के चीजें याद नहीं रहने वाली। तो यूसी डज नॉट इम्प्लाई बाउंडेड वेरिएशन इन जनरल, ठीक है भाई, यूसी डज नॉट इम्प्लाई बाउंडेड वेरिएशन इन जनरल। अब देखिए, मैं आपको दो क्वेश्चन देता हूं, इनको आपको करना है। पहला क्वेश्चन है, इफ f इज डिफाइंड फ्रॉम क्लोज्ड इंटरवल, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये इंपॉर्टेंट है और ये पूछा जा सकता है, ठीक है। बाउंडेड इज मोनोटोनिक, देन ऑप्शन ए, f must be bounded on AB, ठीक है। ऑप्शन बी, ये इंपॉर्टेंट लिख दिया है मैंने, इसका मतलब है ये सिर्फ क्वेश्चन नहीं है, ये कॉन्सेप्ट है, ठीक है। f must be of BB, C, f is neither bounded nor of BB, दिमाग लगाओ इसमें, एंड डी नन ऑफ दिस। रियल का जब टेस्ट होगा तो आपका पूरा, जब मैं रिवाइज करा लूंगा तभी टेस्ट लूंगा, ठीक है। अभी मैंने 8 तारीख रखी है मैंने, 8 और 9 रियल एनालिसिस 1 और रियल एनालिसिस पार्ट 2, 2 पार्ट में रिवीजन कराऊंगा। 10 तारीख को एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा यानी रिंग थ्योरी पार्ट 1 और 11 तारीख को रिंग पार्ट 2। बाकी के रिवीजन क्लासेस ऑलरेडी यूट्यूब पे हैं, तो आपका कंप्लीट रिवीजन हो जाएगा। जो लोग इस बार CSIR नेट में जा रहे हैं उनको भी थोड़ी सी फायदा हो जाएगा थोड़ा सा, है ना। बताओ पहले वाला, सोचो, तब तक मैं दूसरा क्वेश्चन लिख देता हूँ।
ये दोनों क्वेश्चन से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कुछ प्रॉपर्टीज रिकॉल हो जाएंगे आप। सर यस सर। चलिए इस क्वेश्चन को बताइए, क्या आंसर्स होंगे, फटाफट बोलिए। बी सर। ओके, बी, एफ मस्ट बी ऑफ बाउंडेड वेरिएशन। ठीक है, ओके, मतलब दैट नीड नॉट बी बाउंडेड। आपने ए डिस्कार्ड किया, बी को करेक्ट किया है, मतलब आपके हिसाब से बाउंडेड। वो भी हो जाएगा, ए भी होगा सर। याद रखिए कंटिन्यूअस नहीं है, मोनोटोनिक है, याद रखिएगा। ठीक है सर ए। ओके, अगर ए है तब तो बी पक्का होगा, यस सर। है ना। तो एक ऑप्शन लिख देता हूँ, बोथ ए बी। ठीक है, अच्छा ये बताइए, क्या मोनोटोनिक फंक्शंस हमेशा बाउंडेड होते हैं? नो सर। नो एग्जांपल दीजिए। सर। ग्रेटेस्ट इंटीजर। सर 10x वाला सर, 10x का इंटरवल ले लेते हैं सर, -π/2 से π/2 अनबाउंडेड हो जाएगा सर। -π/2 से +π/2। π/2। ठीक है, अगर मैंने 10x का डोमेन जो है वो क्लोज्ड कर लिया और मैंने कह दिया -π/2 + एप्सिलॉन टू π/2 - एप्सिलॉन फॉर सम एप्सिलॉन पॉजिटिव एप्सिलॉन, तो क्या अब ये बाउंडेड हो जाएगा? बताइए, फर्क देखिएगा, ये क्लोज्ड इंटरवल है और ये ओपन इंटरवल है। ये बिल्कुल वैसा ही सवाल है। फाइनाइट मान होगा सर, बाउंडेड हो जाएगा सर। ओके, यानी कि अगर मैं आपसे पूछूं कि 1/x इन 0 1, आप इसका भी एग्जांपल दे सकते थे, ये भी अनबाउंडेड है। लेकिन याद रखो डोमेन कैसा है, ओपन है। अगर मैं इसको क्लोज डोमेन पे कर लूं, क्लोज्ड एप्सिलॉन टू 1, अब बताओ, बाउंडेड हुआ कि नहीं हुआ? यस सर। ठीक है, होगा सर, ए ग्रेटर देन बाउंडेड है सर। इससे एक रिजल्ट निकल के आ रहा है। आप लोगों ने ये तो देखा कि सर ग्रेटेस्ट इंटीजर एक मोनोटोनिक फंक्शन है जो अनबाउंडेड है, लेकिन ये नहीं देखा कि फंक्शन डिफाइन कहां पर है। क्लोज इंटरवल। तो अगर किसी क्लोज लेवल पे ग्रेटेस्ट इंटीजर भी डिफाइन करोगे, -1 से 100 ले लो, तब भी ये बाउंडेड आएगा कि नहीं सर आएगा? बाउंडेड हो जाएगा। यस हाँ, सर। तो मुझे एक रिजल्ट लिखवाना था, इसलिए मैंने आपको ये क्वेश्चन दिया। ठीक है, याद रखिए, every monotonic function is always bounded on compact subsets of R। ठीक है, याद रखिए इसको, अगर मोनोटोनिक फंक्शन क्लोज्ड एंड बाउंडेड सबसेट से डिफाइन है, ये और क्या साथ में लिख दिया कि फंक्शन मोनोटोनिक है, तो हमेशा याद रखिए f इज बाउंडेड। ठीक, लेकिन यहाँ पे एक रिमार्क है, क्या क्या रिमार्क लिखवाने जा रहा हूँ? एनी गेसेस? सर यस, सर मैंने यहाँ से ऐसा किया था कि जो भी अगर फंक्शन RI होता है तो वो बाउंडेड होता है। देखिए RI होता है तो जो बाउंडेड होता है। हाँ बाउंडेड होता है सर, और मोनोटोनिक हर मोनोटोनिक RI होता है, हाँ, पर तो सर वो भी देखिए, बाउंडेड होगा। देखिए मोनोटोनिक RI तो होता है, पर वो अनबाउंडेड भी तो, अगर मैं पूछूं 1/x सर अनबाउंड इन ओपन 0 1, आप क्या इसको RI बोलेंगे? नो सर। तो आपने ठीक सोचा पर आधा सोचा है ना। बाउंडेडनेस अपने को इंश्योर करनी है, बाउंडेडनेस कंफर्म करनी है।
तो याद रखिए, हम्म। अगर क्लोज्ड एंड बाउंडेड इंटरवल है तभी रिजल्ट बाउंडेड का आएगा। कॉम्पैक्ट, पेपर में आ चुका मेन सर कॉम्पैक्ट है वहां पे, है, मेन कॉम्पैक्ट कॉम्पैक्ट पेपर में आ चुका है। क्यों? क्योंकि ये लेस नोन रिजल्ट है, ये ज्यादा लोगों को पता नहीं होता। मोनोटोनिक फंक्शन के बारे में मैंने पहले भी क्लास स्टार्ट की थी तो कहा था मोनोटोनिक के बारे में एक चार्ट बना लेना, उस पर बहुत क्वेश्चन आता है ना। और आपने देखा भी होगा कि जितनी प्रॉपर्टी कंटिन्यूअस की है उससे बढ़िया और अच्छी प्रॉपर्टीज जो है वो मोनोटोनिक फंक्शन के पास। सो अबव रिजल्ट इज नॉट ट्रू फॉर ओपन सेट्स, है ना। मतलब पर अगर उसपे ओपन ए भी कर देता तो नहीं होता था। हाँ, अगर ऐसे लिखेगा ओपन ए बी टू आर एंड एफ इज मोनोटोनिक, तब बाउंडेड नहीं होता। हाँ, then f need not be bounded. Okay, need not be Yes. bounded. तो ये रिमार्क है, ये इंपॉर्टेंट। इसका इस्तेमाल करेंगे तो पहला वाला करेक्ट, पहला करेक्ट तो दूसरा करेक्ट, डी भी करेक्ट, केवल सी गलत है। आंसर क्या हो गए आपके? आंसर हो गए ए बी डी। बी डी। इसलिए सी पार्ट की प्रैक्टिस करो, मतलब एक से ज्यादा आंसर्स करेक्ट हो सकते हैं, ऐसा सोचा करो हमेशा। ठीक है, अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अब बताइए कंटिन्यूअस फंक्शन के बारे में। सी ओके, सर, सी। ओके ठीक है, बाकी लोगों से भी आंसर दे देते हैं। यस बताइए, बाकी लोग भी बताएं। ये तो है सर, करेक्ट। सी करेक्ट है, यस सर। मतलब ऑलवेज हैज प्रिमिटिव, ठीक है, सी तो करेक्ट है। ऑलवेज बाउंडेड वेरिएशन नो, क्यों? बाउंडेड होना चाहिए, बाउंडेड की कंडीशन तो है नहीं। नेवर ऑफ बी ये भी गलत है, ऑलवेज बाउंडेड ये भी गलत है। जब तक क्लोज्ड इंटरवल पे डिफाइन नहीं होगा, क्लोज्ड एंड बाउंडेड इंटरवल पे, तब तक बाउंडेड नहीं होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक छोटी सी चीज एनालिसिस में और है जो क्वेश्चंस में आ जाती है कई बार, है ना। आप में से कितने लोग कल गेट देने जा रहे हैं? रेज योर हैंड, रेज योर हैंड क्विक। गेट एस्पिरेंट्स नहीं है? अरे ऐसा कैसा? ओके ठीक है, अब देखिए आगे बढ़ते हैं। दो चीजें आपको सिखाता हूं। पहली चीज है कॉम्पैक्ट सेट्स, और दूसरी चीज होगी कनेक्टेड सेट। ठीक है, इन दोनों चीजों के बारे में आपको ब्रीफ करूंगा। देखो वैसे तो ये टॉपिक्स मैट्रिक्स स्पेस में ज्यादा अच्छे समझ में आते हैं, पर ये कॉम्पैक्ट सेट्स अगर आर में पूछा जाएगा, है ना, अगर रियल लाइन पे कॉम्पैक्ट सेट पूछा जाएगा तो इसकी एक ही डेफिनेशन है, क्या? क्लोज्ड सेट होना चाहिए और बाउंडेड होना चाहिए। बाउंडेड। अब मैंने ये अलग अलग क्लोज्ड एंड बाउंडेड क्यों नहीं लिखा? देखो क्लोज सेट का मतलब कंटेन्स, वही कहा ना, ट्रेन योर ब्रेन, क्या मतलब है? कंटेन्स ऑल इट्स लिमिट, कोई लिमिट पॉइंट ऐसा नहीं होना चाहिए जो बाहर है। ठीक, बाउंडेड सेट का मतलब क्या है? देयर एग्जिस्ट सम पॉजिटिव m such that fx is mod of fx is less than equal m। ठीक है, ये बात है। अगर मैं आपसे एग्जांपल में पूछूं, कुछ सेट्स बना रहा हूं, यस, x, y in R2 such that y equal to 1 by x, of course x is non-zero। ठीक है, दूसरा है x, y belong to R, x square plus y square greater than 1। ठीक है, x, y belong to R2, x square, आप अपने जवाब तैयार रखिए, is less than 1। ठीक है, अगला पूछता है x, y belongs to R2, x square plus y square, सॉरी हाँ, x square plus y, 2x square plus y square equals to 1। फिर अगला x, y R2, y equal to 4x square, है ना, और एग्जाम्पल x, y belong to R2 such that y equal to x। यस, तो क्या चेक करना है? सबसे पहले देखिए बाउंडेड है क्या। अगर अनबाउंडेड हो जाए बात खत्म। विच ऑफ द फॉलोइंग आर कॉम्पैक्ट सेट?
60 सेकेंड्स का टाइम है, आराम से सोच लीजिए, फिर मुझे बताइए। इस तरह के क्वेश्चंस के लिए हमेशा ग्राफ्स का इस्तेमाल करो, बिना ग्राफ के आप बाउंडेड अनबाउंडेड बता नहीं पाओगे, ठीक है। y इक्वल टू 1/x कैसा ग्राफ होता है, कुछ ऐसा। क्लियरली y इक्वल्स टू n/x अनबाउंडेड सेट है, यस सर। सो अनबाउंडेड है, नॉट कॉम्पैक्ट, ठीक। क्या ये क्लोज सेट है, क्या ये क्लोज्ड सेट है? यस सर, क्लोज्ड है सर। ओके, आगे बढ़ते हैं। ये क्या है, ये अनबाउंडेड, सर्कल के आगे का अनबाउंडेड पार्ट है है, सर, सर्कल के बाहर का। अनबाउंडेड है सर। क्योंकि अनबाउंडेड है इसलिए नॉट कॉम्पैक्ट। ये क्या है, ये सर्कल के अंदर का पार्ट है, सर्कल ये तो के बाउंडेड अंदर है। है। बाउंडेड बट नॉट क्लोज्ड। एग्जैक्टली, क्यों, बाउंडेड तो है, यस बाउंडेड है, यहाँ पे लिख दीजिए अनबाउंडेड, रीजन भी पता होना चाहिए, बट क्लोज्ड नहीं है। क्यों क्लोज नहीं है, क्योंकि ये जो बाउंड्री आपको दिख रही है ना, सर्कल की बाउंड्री, ये इस बाउंड्री की इक्वेशन क्या है, x² + y² = 1। ये पॉइंट्स जो हैं, ये इस सेट के अंदर वाले सेट के लिमिट पॉइंट तो हैं, मतलब रेंज में तो हैं, लेकिन उस पे बिलोंग नहीं करते, बट नॉट क्लोज। तो ये सेट इसलिए क्लोज नहीं है बिकॉज इट डज नॉट कंटेन इट्स लिमिट पॉइंट्स, ठीक है। अब इस पे आ जाओ, ये क्या है, ये है इलिप्स, कॉम्पैक्ट है सर ये। है ना। अब देखेंगे ये क्या है, इलिप्स है। अब इलिप्स को अगर आप देखें तो इट लुक्स लाइक दिस, है ना, ये। तो अब ये क्लोज्ड एंड बाउंडेड है क्या, देखो क्लोज्ड बाउंडेड तो है, क्लोज्ड है क्या, इक्वालिटी है सर, तो क्लोज्ड है। एक मिनट देख लेते हैं, बाकी लोगों का भी ओपिनियन ले लेते हैं। देखो ये बाउंडेड तो है ना, क्यों, क्योंकि इतने में ही तो घूम रहा है ना, इतना यही सेट तो है, बस इतना, यानी कि यहाँ से बाउंड्री लगा दो, यहाँ से लगा दो, और यहाँ से लगा दो, यहाँ से लगा दो, लो हो गया बाउंडेड। लेकिन इसमें बाउंड्री नहीं लगा पाओगे, इस पे बाउंड्री नहीं लगा पाओगे, इसमें देखो लगा ली तो बाउंडेड बोल दिया। ये अनबाउंडेड, ये बाउंडेड सेट है और क्लोज्ड भी है, जहां इक्वलिटी होती है वहां क्लोज्ड हो जाता है। सो बाउंडेड प्लस क्लोज्ड, इसका मतलब यस कॉम्पैक्ट है। कॉम्पैक्ट, ठीक। आगे बढ़ते हैं, इसके बाद वाला बताओ। क्लोज्ड एंड अनबाउंडेड। अब ये है, जैसे ये क्या है, पैराबोला। पैराबोला तो अनबाउंडेड है। पैराबोला अनबाउंडेड होता है, ठीक है, क्यों, क्योंकि ये देखो ये ऐसे ऊपर बढ़ता चला जाता है, इसमें कोई ऊपर की ऐसी बाउंड्री नहीं लग सकती है, पैराबोला उसको क्रॉस करके ऊपर निकल जाएगा, इसका मतलब अनबाउंडेड है। अनबाउंडेड है तो कॉम्पैक्ट हो ही नहीं सकता। अब इसको देखेंगे, ये लाइन, अच्छा ये क्लोज्ड है, क्लोज्ड याद एंड रखें, बाउंडेड। ये सेट इक्वलिटी है ना, तो क्लोज्ड है यहाँ पे, है ना। ये तो क्लोज भी नहीं है, अनबाउंडेड भी नहीं है, नॉट क्लोज्ड, क्योंकि लिमिट पॉइंट नहीं रख रहा है। हर एक का लॉजिक आपको पता होना चाहिए। लिमिट पॉइंट कौन से हैं, ये सारे बाउंड्री के पॉइंट इसके लिमिट पॉइंट है, लेकिन ये इसमें कंटेन नहीं हो रहे। ये लाइन स्ट्रेट है, ये क्लोज सेट है, क्लोज्ड है पर बाउंडेड नहीं है। अनबाउंडेड है, इसलिए ये भी कॉम्पैक्ट नहीं है, ठीक है। तो कई बार एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन आ जाते हैं, तो ये भी आपको क्लियर होना चाहिए। अब देखो एक छोटा सा टॉपिक है, कनेक्टेड सेट, कनेक्टेड सेट्स। तो कनेक्टेड सेट्स का मतलब होता है जिनका सेपरेशन एग्जिस्ट नहीं करता, मतलब कोई भी दो ऐसे डिसजॉइंट ओपन इंटरवल्स नहीं बना सकते, है ना, जिनसे आप जिनका पूरे यूनियन सेट को, आपको एक सेट मिले। जस्ट प्लीज होल्ड ऑन। जिससे क्या, अगर आप इस तरह से दो ओपन इंटरवल्स बना लेते हैं जो खुद में डिसजॉइंट है ना, ए एंड बी, ए इंटरसेक्शन बी जो है वो फाई आना चाहिए, मतलब डिसजॉइंट होने चाहिए, फाई होना चाहिए, और ए यूनियन बी जो है वो पूरा सेट एस होना चाहिए। और ये दोनों कैसे होने चाहिए, ये ओपन सेट्स होने चाहिए। ये डेफिनेशन कहती है कि अगर दो ओपन सेट इस तरह से, इसका मतलब ये मिलके क्या बना देते हैं, ये मिलके बना देते हैं सेपरेशन। जैसे एग्जांपल के तौर पे एस अगर मैं आर ले लूं,
तो पूरी रियल लाइन में क्या आप कभी कहीं से ऐसा कोई एक पॉइंट है जहां से आप ब्रेक करके ये लेफ्ट वाला पॉइंट ले सकते हैं, ये राइट वाला ले सकते हैं? बताइए। हमने माइनस इन्फिनिटी टू 1 ले लिया, फिर ले लिया यूनियन 1 टू इन्फिनिटी, तो भाई 1 तो अभी भी मिसिंग है, पूरा सेट कहाँ हो पाया, है ना? इसलिए, और ऐसा आप बिल्कुल ही कर पाएंगे, इसलिए R जो है वो कनेक्टेड सेट है। क्यों? क्योंकि इसका सेपरेशन एग्जिस्ट नहीं करता, इसको आप डिवाइड नहीं कर सकते, ये कनेक्टेड सेट है। लेकिन अगर मैं सेट बनाऊं R माइनस अल्फा या R माइनस 0, इसका मतलब क्या है, ये पूरा सेट हो जाएगा और बीच में एक खाली स्थान, सेपरेशन आ जाए। तो ये सेपरेशन है। इसका मतलब क्या है, 0 से इधर और 0 से आगे, माइनस इन्फिनिटी टू 0 यूनियन 0 टू इन्फिनिटी, ये दोनों ओपन सेट्स हैं, ये ओपन है, ये ओपन है, और इनके इंटरसेक्शन पाई है, और यूनियन पूरा सेट है। सेपरेशन एग्जिस्ट कर गया? यस। सेपरेशन जैसे ही एग्जिस्ट करता है तो मतलब नॉट कनेक्टेड। तो इससे एक परसेप्शन बन जाता है दिमाग में। देखिए डेफिनेशन तो पता होनी ही चाहिए, लेकिन एक ट्रिक भी पता होनी चाहिए। इससे परसेप्शन बन जाता है क्या, कि अगर ग्राफ में, फंक्शन के ग्राफ में कहीं ब्रेक होगा, जैसे अब मैं आपसे पूछूं y इक्वल टू 4x स्क्वायर, है ना, दूसरा मैं पूछूं x स्क्वायर माइनस 2y स्क्वायर इक्वल टू 1, ठीक है, तीसरा मैं पूछूं x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर इक्वल टू 1, है ना, चौथा मैं पूछूं x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर लेस इक्वल 1, है ना, एंड ओरिजिन एक्सक्लूड कर दो, x नॉट इक्वल टू 0, y नॉट इक्वल टू 0, है ना, ओरिजिन एक्सक्लूड कर दिया, और यहाँ पे लिख दिया x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू 1। ठीक, अब इनको सर देखो, ये ग्राफ अगर आप सर बताएंगे, यहाँ पर यस बोलिए, अगर आप, है ना, ये इसका ग्राफ बनाएं तो y इक्वल्स टू 4x स्क्वायर, ये ग्राफ बनेगा। ये ग्राफ अनबाउंडेड है, लेकिन कनेक्टेडनेस में बाउंडेडनेस का कोई लेना देना नहीं है ना, तो यहाँ पे लिख भी लीजिए कि बाउंडेडनेस इज नॉट रिक्वायर्ड, बाउंडेड हो और चाहे ना हो, कनेक्टेडनेस में उसका कोई रोल नहीं है, ठीक है, कोई रोल नहीं है। अब देखिए, क्या इस ग्राफ को आप कहीं से भी दो पार्ट में ब्रेक कर सकते हैं? नॉट पॉसिबल, मतलब कनेक्टेड है। जैसे इसको देखें, अब ये क्या है बताइए? हाइपरबोला है सर। ये हाइपरबोला है। हाइपरबोला का मतलब एक पार्ट इधर है, एक पार्ट इधर है। ये तो बड़ी आसानी से, एक ओपन सेट ले लो जो इसको कवर करे, एक ओपन सेट ले लो इसको कवर करे, नॉट कनेक्टेड है कि ये इलिप्स हो गया सर। कनेक्टेड। ये देखिए, ये क्या है? इलिप्स है सर। ये इलिप्स है। अब बताओ, इलिप्स कनेक्टेड है कि नहीं है? क्या इसमें कोई गैप है? यस सर। नो सर। कनेक्टेड है सर। तो ये कनेक्टेड ये कनेक्टेड हो गया, ठीक। सर्कल कनेक्टेड है तो बिल्कुल कनेक्टेड है, यस सर्कल सर। ये भी कनेक्टेड है, कोई दिक्कत नहीं। ये कनेक्टेड है, बताइए। ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। नॉट इक्वल सर, ये नहीं है सर, नॉट इक्वल्स टू 0, y इक्वल ओरिजिन नहीं बोल रहा है। देखिए, इस मैंने पहले भी कहा है, हायर एजुकेशन में कभी जल्दबाजी ना पढ़ने में और ना पढ़ाने में, है ना। डेफिनेशन एक मतलब थंब रूल होना चाहिए, स्टिक टू डेफिनेशन। जब तक डेफिनेशन वॉलेट ना हो जाए तब तक किसी कंक्लूजन पे ना पहुंचे, ठीक है। अब देखिए 10 सेकेंड रूल ये है कि थोड़ा सोचें। ये है अपना सेट क्या है ये, ठीक, ये अपना अंदर का हिस्सा है, बस कौन नहीं है? ओरिजिन नहीं है। तो बताओ मुझे, वो कौन से ओपन सेट्स होंगे जिससे आप कवर कर सकते हो? क्योंकि ऐसा तो नहीं कर पाओगे कि ऐसा और ऐसा, है ना, ये ओपन सेट एक तरफ हो जाए और ये एक तरफ हो जाए। सिर्फ इसमें 0 घटा देंगे सर।
-0 करके लिख दिया था sir। नहीं नहीं नहीं, वो भी कैसे होगा? आप समझ, ये देखिए -0 ही तो है, यही सेट तो है। मैं पूछ रहा हूँ ये कनेक्टेड है कि नहीं है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नो है सर। सर नहीं है। नहीं है तो मुझे सेपरेशन बता दीजिए ना। यहाँ पे कौन से दो ओपन सेट बना पाएंगे जिससे आप पूरे सेट को दो पार्ट में डिवाइड कर दें, बताइए। क्या आप ऐसी कोई लाइन डालेंगे? वो लाइन भी 0 से होके जाएगी, 0 उसमें है नहीं। बताइए, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। बन रहा है कोई सेपरेशन? सर नेगेटिव पार्ट से ले लेंगे, एक एक्स एक्सिस के और एक पॉजिटिव। अरे तो ये पूरा सेट कवर होना चाहिए, आप तो सिर्फ इतने की बात कर रहे हैं। मैंने कहा पूरा सेट तो कवर करो। ए इंटरसेक्शन बी 5 होना चाहिए, ये पहली कंडीशन है, लेकिन साथ ही यूनियन पूरा सेट होना चाहिए, ये भी तो दूसरी कंडीशन है ना। याद रखिए, इसका कभी सेपरेशन एग्जिस्ट नहीं करता, इसीलिए तो कहता हूँ गैर वालों को कभी जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, है ना। ये कनेक्टेड सेट है। और एक बात याद रखिए, सर पीछे सर एक एग्जांपल है सर, उसमें शायद इसी प्रकार है सर, पीछे वाला स्लाइड में सर। मैं अभी एक रिजल्ट लिखवा देता हूँ, फिर पीछे जाएंगे। सर अगर इसको हम ऐसे डोनट जैसा फिगर मान ले तो फिर हम बोल सकते हैं ना, लाइक बस बीच में से 0 हटाना है, बाकी पूरा इनसाइड द सर्कल। एग्जैक्टली, तो आप उसको कहीं से दो पार्ट नहीं कर सकते, दो हिस्से आप इसके वो एक ऐसे डोनट जैसा टाइप अगर हम मान ले वो फिगर को। अब देखिए, बस 0 को निकाल दे। हाँ, तो x² + y² लेस इक्वल 1, x नॉट इक्वल टू 0, y नॉट इक्वल टू 0, ये जो सेट है इज कनेक्टेड। ये पहला है। दूसरा पता है इंटरेस्टिंग क्या है? अगर आप इसमें से फाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स भी हटा देना तब भी ये कनेक्टेड बना रहता है। इवन इफ, ये बहुत इंपॉर्टेंट, ये दो रिजल्ट बहुत, एक ये और एक जो लिखवाने वाला हूं ये। इवन इफ वी रिमूव, यहाँ पे हमने कितने पॉइंट हटाए? केवल एक ओरिजिन हटाया। इट रिमेन्स कनेक्टेड। ये बहुत अच्छा, तो ये आपको मैट्रिक्स स्पेस में बहुत अच्छा वो मिलेगा, रिमेन्स कनेक्टेड। ठीक, अभी तक CSIR में पूछा नहीं है, लेकिन आप लकी हुए तो पूछ सकता है। और सिर्फ फाइनाइट ही नहीं, अगर मैं काउंटेबल नंबर ऑफ पॉइंट्स भी इससे हटा लूं तब भी ये कनेक्टेड रहेगा। इवन इफ आई रिमूव काउंटेबल, बस अनकाउंटेबल गायब मत कर देना, अनकाउंटेबल गायब कर दोगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी, है ना। तो काउंटेबल नंबर ऑफ पॉइंट्स तक अगर आप इसमें से गायब करोगे तो भी काम चल जाएगा। इसका पूरा प्रूफ है, आप कुमरेसन सर की बुक में देख सकते हैं। इट रिमेन्स कनेक्टेड। यस, आप बताइए, यहां तक सारा कुछ क्लियर है? यस सर। है ना, थोड़ी Yes, sir. क्लैरिटी तो मिली। चलिए, सो सर यस बोलिए। पिछले वाले स्लाइड में सर एक फर्स्ट क्वेश्चन था सर, हाँ बताइए। S = R सर, ये 1 डज नॉट बिलोंग्स टू, इसमें तो सेपरेट हो जा रहा है सर। इसका मतलब ये है कि आप R और R2 में फर्क नहीं समझ पा रहे हैं। देखिए, एक लकड़ी लीजिए, ठीक है, सीधी लकड़ी, स्टिक, और उसमें बीच से एक छेद कर दीजिए। बताओ, हो गए इसके दो टुकड़े? यस सर। लेकिन एक डिस्क ले लीजिए, पूरा तवा, पूरा तवा, घर का जो तवा होता है, ये थाली, ठीक है, उस थाली में एक छेद कर दीजिए कहीं भी। क्या उस छेद से आप थाली को दो हिस्सों में बांट सकते हैं? नो सर, लेकिन यहाँ पर कनेक्टेड लिखा हुआ है सर, 1 डज नॉट बिलोंग्स टू दिस, तो नॉट कनेक्टेड ना होना चाहिए सर। तो अरे नहीं भाई, ये ऊपर वाला पूछ रहे हैं, आर की बात कर रहे हैं। जी सर। आर तो कनेक्टेड है ना भैया, नॉट कनेक्टेड, नीचे वाला नॉट कनेक्टेड है, आर तो कनेक्टेड है। मैं ये कह रहा हूं कि अगर किसी वन से आप ब्रेक भी करना चाहें तो आप ब्रेक नहीं कर पाएंगे। अगर मान लीजिए आप कहें कि सर ऐसे ऐसे ब्रेक कर लेंगे, तो आर में आप ऐसा नहीं कर पाएंगे, ये कह रहा था मैं।
वन तो उसमें बिलोंग करता है सर। हाँ वही मैं कह रहा हूँ ना कि बिना इसके आप सेपरेशन एग्जिस्ट नहीं करेगा, ये क्या, ठीक है सर, ओके। इसको हटा ही देते हैं, लो भैया बात खत्म, कोई विवाद नहीं होना तो चाहिए। बाद में सर दिक्कत हो जाएगा सर वो। हाँ वही वही वही, नहीं दिक्कत नहीं होगा, सुनेंगे अच्छे से तो क्या दिक्कत होगा। है ना, मैंने ये सर कहा कभी कि भूल जाता है सेपरेशन सर तो नोट्स पे काम आता है कभी कभी सर। सेपरेशन एग्जिस्ट नहीं करेगा, है ना, ये कहा मैंने, इसको कहीं से आप ब्रेक नहीं कर पाए। चलिए ओके तो सर। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। जितने भी लोग, ओके मैं एक बार मीटिंग क्लोज कर देता हूँ।